अभी मैं एक IIM में कैंपस हायरिंग के लिए गया था करीब 1.5-2 महीने पहले। तो वहाँ पे कुछ बच्चों से मेरी मुलाकात हुई ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। काफ़ी अच्छे बच्चे थे, काफ़ी अच्छा प्रोफाइल था उनका। बट समहाउ मुझे 3-4 बच्चों से मिलके ऐसा लगा कि यार वो जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं या जो उनकी स्पेशलाइजेशन है वो उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। फिट नहीं बैठने का मतलब ये है कि हर एक जो स्पेशलाइजेशन होती है, सबके अलग अलग स्किल सेट्स होते हैं। मान लीजिए आप सेल्स या मार्केटिंग में जाना चाहते हो, तो स्किल सेट जो इंसान का जो स्टूडेंट है उसका डीएनए अलग होता है। अगर आप एचआर में करना चाहते हो तो आपका डीएनए अलग होगा, आपके स्किल सेट अलग से होंगे, और आपको जो फ्यूचर में करने में पैशन आएगा वो अलग से आएगा। और ये सिर्फ IIM जिसमें गया था उसकी बात नहीं, मैं ऑलमोस्ट ऑल IIMs और IITs में गया हूँ कैंपस हायरिंग के लिए फॉर वेरियस क्लाइंट्स, वेरियस कंपनीज को मैंने रिप्रेजेंट किया है फॉर हायरिंग। मैंने पाया है कि इवन इंजीनियरिंग में भी काफ़ी लोगों का जो ब्रांच है या स्पेशलाइजेशन है वो मिसमैच है उनकी पर्सनालिटी के साथ। तो आज का वीडियो मैंने सोचा इसी पे बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे डिसीजन ले रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं कि MBA किया जाए। तो उनको थोड़ा सा ये बताने के लिए कि MBA में भी आपको क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ MBA डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, MBA की स्पेशलाइजेशन कौन सी है वो इम्पॉर्टेंट है। आज का वीडियो उसी के ऊपर है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करते ही अगर आपके मन में कोई कमेंट है या आपके मन में कोई दुविधा है या कोई कंसर्न है कॉलेज रिलेटेड, कहाँ से MBA किया जाए, कौन सा IIM से क्या स्पेशलाइजेशन अच्छी होगी, क्या कैट का स्कोर होना चाहिए, कैसे आगे बढ़े, फ्यूचर क्या है, किस ब्रांच में कितना सैलरी वगैरह है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को डालो और मैं क्विकली रिप्लाई कर दूंगा। नॉर्मली मैं करता ही क्विकली रिप्लाई, 1-2 घंटे में रिप्लाई आ जाता है। सब्सक्राइब आप इसलिए भी करो क्योंकि क्या हो जाता है कि आगे चले वाले जो भी आगे वीडियोस वगैरह होंगे वो इसी रिलेटेड होंगे, करियर, ब्रांच, स्पेशलाइजेशन, MBA, इंजीनियरिंग, JEE प्रिपरेशन, आगे फ्यूचर कैसा है, प्लेसमेंट कैसी होगी, इंटर्नशिप कैसी होगी, इसी रिलेटेड होते हैं ये वीडियोस मेरे। तो उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगा आपके जो दिनचर्या है या आपकी जो दिन का जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो एक्टिविटी है उसमें थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड होगा। तो आज मैंने 5 ऐसी स्पेशलाइजेशन ली है MBA की। एक तो वो हाईएस्ट पेइंग है जिसमें सैलरीज अच्छी मिलती है कंपेयर टू अदर जो स्पेशलाइजेशन है, प्लस ये वेल नोन है और इसको कह सकते हैं ओरिजिनल ब्रांचेस हैं। बाकी जो ब्रांचेस हैं या बाकी जो स्पेशलाइजेशन है वो उनके सबसेट कह सकते हैं उसको आप। तो इसलिए मैंने 5 ही लिए हैं, मैंने कोई 10-15 की लिस्ट नहीं बनाई है। इनमें से ही आप किसी को पकड़ोगे या किसी में स्पेशलाइजेशन करोगे तो बाकी वो सबसेट है, वो आप उसके सब्जेक्ट्स वगैरह ले सकते हो। इसलिए जो पहली जो मैंने जो MBA की स्पेशलाइजेशन ली है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इंडिया में जैसे आपको मालूम होगा इतने सारे बैंक्स हैं और हर दिन नए नए बैंक्स, नई नई ब्रांचेज आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम बैंक देयर आर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो बैंक जैसे ही होते हैं, बैंक वाला ही काम करते हैं, बट दे आर नॉट कॉल्ड बैंक्स। और ऐसे ऑनलाइन जो एप्स हैं या ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं वो भी बैंक ही हैं मगर बैंक नहीं हैं। तो ये सारे जो बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी में आते हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए लोग चाहिए होते हैं क्योंकि एक स्पेशलाइज फील्ड है, इसमें काफ़ी आई फॉर डिटेल चाहिए होती है। इस फील्ड में प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए और आपका जो व्यक्तित्व होना चाहिए, जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो आप हर एक टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। इस फील्ड में स्कोप अच्छा है इंडिया जैसी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे हर दिन कुछ न कुछ नई चीज़ें ही नई डेवलप होती रहती हैं। इसमें जो कोर्स होता है वो आपको जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड जितने भी सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं वो सिखाए जाते हैं। और इसमें जब आप जॉब के लिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज जो आती हैं उससे हायर करती हैं, नॉट फ्रॉम ओनली इंडिया, ग्लोबली। तो वो लोग, वो स्टूडेंट इसमें जाएं जिनको नंबर्स अच्छे लगते हैं, जो प्रोसेस ओरिएंटेड काम को करना चाहते हैं
और जो आई फॉर डिटेल रखते हैं। और ऑफिस का काम है ये, ऑफिस से बाहर का काम नहीं है इसमें। जो नंबर 2 पे है वो है MBA इंटरनेशनल बिजनेस। इंडिया काफ़ी ग्रो हो रहा है, ग्रो नॉट विद इन द कंट्री बट आउटसाइड द कंट्री। काफ़ी सारे बिजनेसेस मैं जानता हूँ जहाँ पे बिजनेस इंडिया में है बट उनका जो एक्सपोर्ट है या उनका जो माल है, सप्लाईज है या सर्विसेज हैं, वो इंटरनेशनली जाते हैं। क्लासिक एग्जांपल आपका जो है वो IT सर्विसेज है। इंडिया में है तो इतनी सारी कंपनीज है मगर सारा उनकी जो सप्लाईज हैं, सर्विसेज हैं, IT सर्विसेज हैं, वो इंटरनेशनल जाती हैं। सिमिलरली आपका ऑटोमोबाइल है, काफ़ी सारा ऑटोमोबाइल जो है इंडिया में जो बाइक्स हैं, कार्स हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में, बाहर की कंट्रीज़ में जाती हैं। काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट्स, काफ़ी सारा अनाज, काफ़ी सारा दाल चावल, ये सब एक्सपोर्ट होती हैं। तो इन चीज़ को मैनेज करने के लिए जो एक्सपोर्ट समझे, जो इंटरनेशनल मार्केट समझे और हर एक कंट्री का जो कंप्लाइंसेस हैं वो समझे, क्योंकि इट इज़ नॉट एज सिंपल एट दैट कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया तो उठ के बेच दिया जालंधर में या चेन्नई बेच दिया। जब आप किसी इंटरनेशनल कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो somebody who understand economy, somebody who understand finances of those country, somebody who understand the rules and regulation of that country। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वहाँ के टैक्सेस समझना, वहाँ के डिफरेंट टैक्सेशन क्लॉज समझना, वहाँ की ट्रीटी समझना, वो सब आपको आना चाहिए। तो इस जो प्रोग्राम है, जो इंटरनेशनल बिजनेस MBA है, इसमें सब कुछ वो आपको सिखाया जाता है, हाउ टू हैंडल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया ओवरसीज। क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का फेस हो किसी कंट्री में। साइकिल्स काफ़ी एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया से, 2 व्हीलर्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो वो इस जो स्ट्रीम है या स्पेशलाइजेशन है, इसके तहत आता है। तो इनको ऐसा स्टूडेंट हो जो काफ़ी बोलचाल में अच्छा हो, कुछ डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलना उसको अच्छा लगता हो, जो ट्रैवल करना जिसको अच्छा लगता हो, वो इस स्ट्रीम को चुने तो उसको मज़ा आएगा। जो नेक्स्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स, MBA HRM। अब ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोग सारे, इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं। उन लोगों को मैनेज करना, उनके जो कंप्लाइंसेस है, उनके जो ग्रीवेंसेस है, उनके रिवॉर्ड्स है, उनके रिक्रूटमेंट है, उनको रिटेन, उनका एग्जिट, ये सब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करता है। अगर आपको ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, नॉट ऑन द प्रोडक्ट साइड, क्या सामान बनता है, कैसे एक्सपोर्ट होता है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या रेवेन्यू है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको ह्यूमन साइड, आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, उनकी तकलीफ सुनना अच्छा लगता है, रिटेन कर सकते हैं आप, 2 घंटों बैठ बैठ के उनकी बातें सुन सकते हो, एम्प्लॉयज़ की, उनको मोटिवेट कर सकते हो। आप एक लीडर हो जो किसी भी इंसान को गाइड कर सकता है विद योर थॉट प्रोसेस, आपकी पर्सनैलिटी से, तो ये आपके लिए फिट है। ऑफिस का काम है बट काफ़ी लोगों से मिलना है, काफ़ी लोगों को मिल के बताना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है, किस डायरेक्शन में कैसे काम किया जाए। स्कोप ह्यूज है, ह्यूमंगस स्कोप है, क्योंकि इट इज़ इरेस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री। आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सेक्टर में HR की ज़रूरत होती है, और आप एज एन HR MBA किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी वर्टिकल में जा सकते हो। जो टॉप की जो कॉलेजेस हैं, XLRI है, टिस है, नरसी मोंजी है, MDI है, यहाँ पे इनके जो MBA HR है वो माने जाते हैं। उसके बाद जो है मार्केटिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग बेसिकली वो डिपार्टमेंट है जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट को कस्टमर से कनेक्ट कराता है। यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस इंसान की जो ये सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल हैंडल करेगा। कंज्यूमर बिहेवियर उसको पता होना चाहिए, सेल्स मैनेजमेंट आनी चाहिए, उसको ब्रांडिंग आनी चाहिए, उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी कि प्रोडक्ट बनता कैसा है, उसको कैसे उसको पैकेज किया जाए आगे चल के। मान लीजिए आप फ़ोन है तो फ़ोन उठा के आप किसी को ऐसे थोड़ी देते, उसको पैकेजिंग होती है, इसकी डब्बा बनता है, चार्जर होता है, सब वो पैकेजिंग है, वो आनी चाहिए। मार्केट रिसर्च आपको पता होना चाहिए, मार्केट में क्या डिमांड है, क्यों हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, क्यों नहीं बिकेगा, वो सब पता होना चाहिए।
इवन जो एडवर्टीजमेंट है, उसकी कम्युनिकेशन है, वो सब आना चाहिए आपको। रूरल मार्केटिंग, अर्बन मार्केटिंग, ये भी पता होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग भी आपको पता होना चाहिए अगर इस रोल के लिए हो आप तो। यानी कि ये रोल है जहाँ पे आपको हर दिन ऑन द टोज रहना है। हाई नंबर जो प्रोफाइल है, इसमें हर दिन आपको नंबर गेम खेलना पड़ता है कि आज कितना बिका, आज कितने हमने एडवर्टीजमेंट किए, आज कितने कस्टमर आए। वो सब नंबर आपके दिमाग में घूमना चाहिए। अगर आप एक्सेल से प्यार करते हो तो ये प्रोफाइल आपके लिए है। इसमें आपको एक तो अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अच्छे एनालिटिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, आप में लीडरशिप स्किल होना चाहिए, आप में रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। एफएमएस, आईआईएफटी और एमडीआई जैसे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आप जा सकते हो। आईआईएम्स भी है, बट आईआईएम्स का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आईआईएम्स का जो जनरल एमबीए होता है, वहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। हाँ, सेकेंड ईयर के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आप स्पेशलाइज सब्जेक्ट ले सकते हो, बट जो सिर्फ इसी डिग्री को फोकस करके है वो है एफएमएस, आईआईएफटी और एमडीआई। जो फिफ्थ है वो है काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, काफ़ी बच्चे इसमें जाना चाहते हैं, विच इज़ एमबीए फिनेंस। एमबीए फिनेंस होता क्या है, उसमें करता क्या है बच्चा आगे चल के? जितनी भी फिनेंस या कंसल्टिंग फर्म्स हैं वहाँ पे एमबीए फिनेंस के लोग जाते हैं। इसमें आपको एक्विजिशन, कॉर्पोरेट एक्विजिशन, मर्जर, अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आईपीओज, फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारे प्रोफाइल आपको मिलते हैं आगे चल के। काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, काफ़ी लोग जाना चाहते हैं और काफ़ी सॉलिड सॉलिड कंपनीज इसमें हैं। अगर आप में बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, यू आर अ स्मूथ टॉकर, आपको डिटेलिंग अच्छी लगती है, आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं, आपको एक्सेल एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छी लगती हैं, तो ये प्रोफाइल में आप बिल्कुल फिट हो। आपको बोर्ड मीटिंग्स, आपको सीनियर मैनेजमेंट के साथ बात करना अच्छा लगता है, आपको लगता है आप कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल टॉप टॉप क्लास है, एक क्लास है, तो ये प्रोफाइल आपके लिए है। और इसमें ग्रोथ अनलिमिटेड है एंड इट इज़ मोर ड्रिवन बाय द परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप बढ़ते चले जाओगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, यू आर आउट ऑफ दिस वर्टिकल वर्ड और फ्रॉम दिस जॉब। आई एम कोजिकोट, आईएमएम, आईएमटी, केजे समैया, फोर जैसे कॉलेजेस हैं जहाँ का ये एमबीए फिनेंस अच्छा माना जाता है। आईएम्स का भी है क्योंकि वो जो मैंने पहले कहा है, आईएम्स में आपका जनरल मैनेजमेंट का प्रोग्राम होता है जिसमें यू पिकअप कपल ऑफ सब्जेक्ट्स, जो स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से होता है। तो ये थी मेरी 5 रिकमेंडेशन जो स्पेशलाइजेशन है। बिफोर यू पिकअप एनी एमबीए, आप प्लीज़ इंश्योर करो कि आपके साथ कौन सी स्पेशलाइजेशन बेस्ट फिट बैठती है, क्योंकि हर एक की पर्सनैलिटी, हर एक का थॉट प्रोसेस अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते हो एमबीए फाइनेंस मैंने अच्छा बोला तो इसलिए मैं एमबीए फाइनेंस करूं। क्या आपकी पर्सनैलिटी उसके साथ मैच करती है? अगर नहीं करती है तो यू पिकअप समथिंग एल्स। मे बी आपका एचआर आपकी पर्सनैलिटी को मैच करता है, मे बी आपके साथ सेल्स एंड मार्केटिंग, मे बी इंटरनेशनल बिजनेस आपको अट्रैक्ट करेगा या आपकी पर्सनैलिटी मैच करेगा। क्या होता है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी और वो जो जॉब है या जो स्पेशलाइजेशन है वो मैच करती हैं तो आपका ग्रोथ अच्छा हो सकता है। क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आपको उस स्पेशलाइजेशन में मज़ा ही नहीं आ रहा है तो ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। क्योंकि जिस काम में मज़ा नहीं है, जिस काम में पैशन नहीं है, उस काम में ग्रोथ भी नहीं है। इट इज़ ट्रू फॉर एनी एक्टिविटी। आप खाना बनाते भी हो तो अगर खाना बनाने में ही अच्छा नहीं लगता आपको तो आप मज़ेदार खाना बना ही नहीं पाओगे। दैट इज़ द रीज़न सम ऑफ द शेफ्स आर फैंटास्टिक शेफ्स बट सम ऑफ द शेफ्स आर नॉट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो शेफ्स को खाना बनाना अच्छा लगता है दे बिकम अ वंडरफुल वर्ल्ड क्लास शेफ्स, बट जिनको जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट उन्होंने होटल मैनेजमेंट की होती है, उनको खाना बनाना होता है या दे आर शेफ्स बट उनको अच्छा ही नहीं लगता तो दे डोंट बिकम अ इंटरनेशनल और अ नेशनल रिनाउंड शेफ्स। तो ये बेसिक फंडामेंटल आप ज़रूर यूज़ करना बिफोर चूजिंग एनी ब्रांच या स्पेशलाइजेशन। आपके मन में कुछ भी विडंबना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्विकली मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। उससे क्या होगा कि आपको जितने भी आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और सारे वीडियोज़ इसी डायरेक्शन में होते हैं, मेरे एजुकेशन
रिलेटेड वीडियोज़ ही होते हैं, कोई नाच गाना या एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं होता है। ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।